अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 9 का यूनिट नंबर 1 के सेकंड लेक्चर। पहले हमने जो है वो पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री की डिफ़ाइन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको हमने जो है वो करना है, याद रखना है उसको, क्योंकि वो आ जाती है। फिर उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उसकी ब्रांचेस, केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि केमिस्ट्री जो है वो, क्योंकि एक वास्ट नॉलेज है, ये इनको कैटेगराइज किया गया है इनटू द मैनी ब्रांचेस। ठीक है, इनको जो है वो हमें इनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम स्पेशलाइजेशन में चाहते हैं तो जो है वो आगे इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, इनकी ब्रांचेस बना दी गई हैं, जिसको एक सब्जेक्ट को हम उठाते हैं और इसमें स्पेशलाइज करते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच केमिस्ट्री की है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे ही आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने क्या बताना है। सबसे पहले एक तो हमने जो है वो हमेशा ही कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड लेना है तो उसके फिजिकल नेचर को अगर हमने पढ़ना है तो जो हम किस में डील करेंगे, हम फिजिकल केमिस्ट्री में डील करेंगे। उसकी नेचर कैसी है, ठीक है। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है जो है, ज़रूरी ये क्वेश्चन ज़रूर आते होते हैं कि दो ब्रांचेस में से दे देते हैं या डिफ्रेंशिएट करें या उसको जो है वो डिफ़ाइन करें, या इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो इसके अगर डिफ़ाइन लिखी जाए तो ये डेफिनेशन आती होती है इसकी। जो डेफिनेशन लिखें फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो डी हमने क्या लिखना है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप। अब कंपोजिशन, कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट है, कंपाउंड है या एलिमेंट है, अब इसकी जो है वो कंपोजिशन कैसी है, वो कैसे बना है, यानी वो लिक्विड सॉलिड है, उसकी नेचर क्या है, उसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर। अब कंपोजिशन में स्ट्रक्चर को हम हाईलाइट करेंगे उसके, कि इसके इतने मॉलिक्यूल अटैच है, इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है, इसकी कंपोजिशन ये है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैटर के मैंने पहले भी बताया है कि मैटर की 4 टाइप्स हैं, उसको हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने पढ़ना है तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और मैटर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको हमने अगर स्टडी करना है तो वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले डेफिनेशन में क्या लिखना है, डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इन दैम। थोड़ा सा रिमाइंड करें, हमने कल वीडियो में जो है पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि केमिस्ट्री की डिफ़ाइन। अब केमिस्ट्री की डिफ़ाइन में अगर हम चले जाते हैं तो केमिस्ट्री की डिफ़ाइन में ही पहले था स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस विद मैटर। तो जो है वो इसके चेंजेस इन दैम, कितने इसमें चेंजेस आए। हमने कहा कि एटम जो है वो क्या, उसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करें किसी भी एलिमेंट को तो एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। ये सारे ये फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में ये सारा कुछ आगे लिखा हुआ है जब आप हाई क्लासेस में जाओ। तो इनके अंदर जो चेंजेस आती हैं उनके केमिस्ट्री को डील करना हम क्या कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब दूसरे की तरफ हम मूव करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, अब ऑर्गेनिक नेचर के साथ अगर हम डील करेंगे। अब ऑर्गेनिक नेचर क्या है, ठीक है, डील विद द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के अगर हम डेरिवेटिव्स या कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं, कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे किस में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन आप लोगों को पता है, कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी स्टडी को करना हमने किस में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये कार्बन के जो और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स हैं वो उन्होंने कहा है कि नेचुरली अकरिंग है और इनको लेबोरेटरी के अंदर जो है वो सिंथेसाइज कर लिया जाता है। तो ये अगर इनकी स्टडी करनी है कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स की, तो वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम करते हैं, उधर तो हमने कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं तो हम वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इनऑर्गेनिक में चले जाए, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स की स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। स्टडी करना यानी एलिमेंट कैसे हैं, उनकी कंपोजिशन कैसी है, प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उसके रिएक्शंस क्या हैं,
सारे डील करना हम किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल हम गोल्ड का एक ले लें AU। अब AU की अगर हमने स्टडी करनी है तो ये हम किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हमने बोरोन की स्टडी करनी है तो हम किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स, ग्लास का पता है, सीमेंट का भी पता है। सिरेमिक्स इंडस्ट्रीज, आप चीनी वगैरह के बर्तन, ये जो है वो फ्लश वगैरह बन रहे होते हैं, फिर बेसन्स वगैरह बन रहे होते हैं, तो सारे के सारे किस में हम डील करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इनकी प्रिपरेशन भी तो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। मेटलर्जी, जितने भी एक्सट्रैक्शन हम निकालते हैं, गोल्ड ले लो, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है, गोल्ड की मैंने पहले भी कहा स्टडी है, फिर एल्युमिनियम ले लिया, फिर हमने जो है वो कोबाल्ट ले लिया, फिर हमने जो है वो इस तरह के एलिमेंट की स्टडी करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे हम मूव करते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। तो बायोकेमिस्ट्री भी एक वास्ट नॉलेज है, एक ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री है। इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन। अब इसमें बायो का वर्ड यूज हुआ है जो मीन्स लाइफ है, और लाइफ किससे निकला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनकी स्टडी को करना है हमने, तो हम करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। बायो मॉलिक्यूल्स, फैट्स और प्रोटीन्स, जितने भी इनकी हम स्टडी करते हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। जितनी भी आगे इसकी एप्लीकेशन आ जाती हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो मेडिसिन में है, एग्रीकल्चर में है, फूड में है, ये सारी के सारी हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब फैट्स और प्रोटीन्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं। फैट्स की अगर हमने इसको डील करना है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होना चाहिए, और प्रोटीन हमारे कितनी परसेंटेजेस में होना चाहिए, तो अगर हमने इनकी स्टडी करनी है और इनको प्रिपेयर करना है और इनकी रिएक्शंस करवाने हैं तो वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करवाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनको जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे हम लैब्स और टेक्नोलॉजीज बायोकेमिस्ट्री को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जितने भी एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हम करते हैं। किसी भी लेबॉर्ट्रीज के अंदर आप लोग टेस्ट करवाने चले जाते हैं और रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो सारी के सारे टेक्नोलॉजिस्ट जो बैठे होते हैं उन्होंने क्या स्टडी किया होता है, बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमने डीएनए की स्टडी करनी है, हमारे अंदर कितने प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन से आगे जो डीएनए बनना होता है, और डीएनए की मॉडिफिकेशन और डीएनए का स्ट्रक्चर, और कितने परसेंटेजेस में ब्लड वगैरह प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है, वो सारे के सारे हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो इट इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। अब ब्रांच है किसके साथ डील करती है जी, ये ब्रांच डील करती है रेडियो एक्टिविटी। अब न्यूक्लियर प्रोसेस हमेशा ही रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। रेडियो एक्टिव मीन क्या है जी, जितने भी एटॉमिक एनर्जी प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी डेली लाइफ में वो रेडियो एक्टिव नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर से बीटा रेडिएशन या अल्फा रेडिएशन या गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, अगर उसके ऊपर कोई लाइट स्ट्राइक करते हैं तो वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, और उसको हम जो है वो डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील विद दी, जो कि डील करती है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस, कितने भी रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको बताया है बीटा और गैमा, और जो है वो हमारे पास अल्फा रेडिएशन को जो है वो करती है, एमिट करती हैं। तो इन प्रोसेस को डील करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उनको हमने स्टडी करना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। अब एटॉमिक एनर्जी जितनी भी हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ हो रही है उसको अगर हमने स्टडी करना है तो वो हम करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। अब ये है तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ही एक स्टेप है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टडी ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स, जितने भी केमिकल इफेक्ट्स हैं रिजल्टिंग इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बीटा या अल्फा,
जितने भी अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है और उनके केमिकल इफेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो हमने स्टडी करना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। होप सो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाती है तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद एटॉमिक एनर्जी अब्जॉर्प्शन लिखनी है और इनके केमिकल इफेक्ट्स और इनका अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन को अगर हमने डील करना है तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जो है एक जो है वो रह गई हमारी ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसको हम पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी सी लॉन्ग है तो हम जो है वो नेक्स्ट उसको